हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा आर्टिकल नंबर है 3.6, एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल फॉर फाइंडिंग एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सरफेसेस। तो ये है हमारा 3.6 आर्टिकल, और ये आज जो हम कर रहे हैं ये है एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। जो मैंने आपको बताया था कि डबल और ट्रिपल में हम चल रहे हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये थर्ड एक्सरसाइज का आज पार्ट है। तो आज इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें हमने निकालनी है, एक है हमारा एरिया और एक है हमारा वॉल्यूम। इन शॉर्ट आपको जो वहाँ लिखा हुआ है, आपको दो चीज़ें आपको मैं पहले ही लिख देता हूँ, उसको एक्सप्लेन मैं अभी कर दूंगा। दो चीज़ें आप देखेंगे, ये आपके वहाँ लिखी हुई होंगी आपकी बुक में स्टार्टिंग में। जैसे 3.6 आर्टिकल आप इसकी रीडिंग शुरू करेंगे तो ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक ये मिलेगा और एक आपको दूसरा मिलेगा आपको, दिस इज V1 dx dy और dz। ये दो चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हम आगे इसको हम एरिया जब निकालते हैं तो ये एक्सप्लेन होता है, ये वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज होगा। अब ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। आपको याद होगा जब हम करते थे एरिया, जब हम +2 में करते थे, +2 में आपको याद होगा हम ये लिखते थे, दिस इज fx y, या y लिख देते थे, y dx लिख दो, या तो y dx लिख दो, दिस इज y dx। ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको बताया था उस दिन, a to b dx। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि y इज इक्वल टू fx, एक कर्व है, ये एक कर्व है मान लीजिए, और दो हमारे पास x इज इक्वल टू a ऑर्डिनेट्स हैं, और एक है हमारे पास x एक्सिस से ऊपर इनके बीच में बाउंड होने वाला एरिया जो है उसको ये कहते हैं। तो आपको मेरे नोट्स में लिखा होगा कि एरिया, इसका क्या मतलब होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx, टू ऑर्डिनेट्स एंड अबव द x एक्सिस, ये अबव द x एक्सिस। तो दिस एरिया इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं, दिस एरिया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। ओके, तो आज भी जो हम +2 में देखें तो आज भी मैं उनको कोरिलेट करूंगा किसी ना किसी तरीके से, कि जो हम पढ़ के आए हैं और आज जो पढ़ रहे हैं कैसे उनका रिलेशन बनेगा। बट उसको करने से पहले आपको सबसे पहले वो 3.6 आर्टिकल में वो ये कहता है सबसे पहले कि इसको एक्सप्लेन करने की वो कोशिश करेगा, इसको कि ये डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy को हम एरिया के रूप में कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप को ऐसे कहना है कि मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दो, आप ऐसा करिए, दो ये लाइन ले लीजिए, दो वर्टिकल लाइन। आपको पता है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग होगी। मान लीजिए कि ये है x इज इक्वल टू a और ये है x इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू b का मतलब होता है कि ये जो डिस्टेंस है x b हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, a हो गया, ये b और ये a। तो ये बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, दिस इज b माइनस a, राइट। ये तो मैंने अभी ऐसे लिया, ये दो वर्टिकल लाइन ली है। अब दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ये दो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया आपने, इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। मान लीजिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू समथिंग, तो ये y इज इक्वल टू सपोज d ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू ये c ले लीजिए। तो आपको यहाँ पर एक दिस इज, ये आपको एक रेक्टेंगल दिखेगी। आपको सबको पता है कि इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू दिस इनटू दिस, राइट। अब आपको ये बताना है कि अगर आपको ये y इज इक्वल टू सी थी तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट c हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया, d हो गया। तो ये जो पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा d माइनस सी आ जाएगा, राइट। और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए, राइट। तो इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया जो मैंने आपको शो कर रहा हूँ, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, अगर आप इसको नाम दे देते हैं a b c d, तो एरिया
एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या आ जाएगा आपका, दो लेंथ गुना हो जाएंगी तो b माइनस ए इंटू में d माइनस सी आ जाएगा, राइट। तो ये एरिया बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हम पढ़ रहे थे, इसमें कोई भी मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैंने आपको सिर्फ एक एरिया बताया। अब वो कहता है, बुक में कहता है, अब बुक को देखना है आपने, ये दो इंटीग्रेशन कहता है, इसको सोल्व करो आप। ये जो मैं बुक को देखकर लिख रहा हूँ, ये dx और dy, और ये ले लीजिए c to d और ये ले लीजिए a to b। तो अब ये कहता है कि ये दो इंटीग्रेशन ले लीजिए। ये किसकी लिमिट है, अब ये लिमिट देख लीजिए किस किस की ले रहा है। ये सबसे पहले a और टू b है, ये x की, पहले x लिखा है तो ये x की लिमिट, और ये y बाद में लिखा है तो ये y की लिमिट। क्योंकि आपको पता है यहाँ y क्या था और यहाँ y क्या था, y की दो लिमिट थी c और d, तो ये c और d, ये c और ये d किसकी लिमिट हो गई, y की, और ये लिमिट हो गई x की। अब ये डबल इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर लो, कैसे सोल्व करोगे, आपको पता है c to d, ये d आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ये दिस x, और ये आ जाएगा a to d, और ये आ जाएगा dy। तो ये आपको पता लग गया, ये आएगा दिस इज c to d b माइनस a, और ये आ गया dy। ये कांस्टेंट है तो b माइनस a बाहर चला गया, और फिर आ गया आपका c to d 1 dy। इसको आप करेंगे सोल्व तो ये आएगा 1 का इंटीग्रेशन y और ये c to d, तो ये आ गया b to a और ये आ गया d to d माइनस c। देखिए ये और ये सेम है, ये हमने सिंपल तरीके से किया था, और जो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, और यहाँ पे हमने ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व किया। तो इसका मतलब है डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, दिस इंडिकेट द एरिया, और ये जो t लिखा था इसका मतलब रीजन होता है। रीजन कौन सा था इसमें, ये रीजन है, ये रीजन है, और इस रीजन की जो लिमिट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखनी है। ये जो लिमिट्स हैं वो रीजन को देख के लिखी जाती हैं, जिसका एरिया में निकालना होता है। तो डबल इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड एज ए, क्या करता है, डबल इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड एज ए एरिया ऑफ द रीजन, और यहाँ किसकी लिखी जाती है, लिमिट्स लिखी जाती हैं। लिमिट्स किसकी जो होती हैं, लिमिट्स किसके कोरस्पॉन्डिंग आती हैं, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू आवर रीजन यहाँ क्या था, a to b, ये x की लिमिट थी, x क्या था इसमें a to b, और y क्या था हमारा c to d। तो ये लिख दिया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया, और जो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि एरिया ये आता है। इसी तरीके से सेम ऑन द सेम लाइंस, अब आपको वहाँ दो कर्व दिखाएगा, आपको नेक्स्ट उससे जब पढ़ोगे आर्टिकल 3.6 में, दूसरे में आपको ये दो कर्व दिखा रहा है लाइक दिस, एक ये और एक ये दो कर्व दिखा रहा है। ऊपर वाली कर्व का नाम रखा है f2x और नीचे वाली का नाम रखा है f1x। ये दो y की वैल्यूज हैं, या ये कह दो कि दो y की वैल्यू है, और दो इसमें आपने वर्टिकल ले लिए। वर्टिकल में क्या होगा, दैट इज नाउ, दिस इज नाउ x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, तो ये किससे, ये दिस इज द एरिया रीजन है। तो वो कहता है कि इस एरिया को आप कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम देखें, अगर इसमें से अगर एक चीज के लिए इसको देखें, हम +2 को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसका y से नीचे सारा एरिया ले लो, ये वाला, ये एरिया, ये वाला एरिया, और माइनस में ये एरिया। तो सबसे ऊपर जो हम इसके तरीके से पढ़ें, अगर +2 के तरीके से, तो ये वाला जो सारा एरिया जो आएगा उसको लिखेंगे हम f2x, और ये आ जाएगा dx, और लिमिट्स क्या होंगी a to b, ये a2 क्या आ जाएगी a to b। तो और माइनस में क्या आ जाएगा, ये साथ में ये जो दूसरा एरिया आएगा, वो आपको पता है कि दूसरा एरिया अगर देखें तो दूसरा एरिया भी आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक उसका माइनस कर देंगे, तो ये वाला या इसके बाउंड, पहले इसके बाउंड हुआ, फिर ये बाउंड हुआ a to b, और ये आएगा f1x और ये dx। तो इनका माइनस कर दो, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो ये a to b, f2x और माइनस में f1x, और ये आ गया dx। तो ये आपको मैंने कौन से तरीके से पढ़ाया, +2 तरीके से जो हमने पढ़ना था। तो उसमें ये लिखा हुआ है सारा कि दिस रिप्रेजेंट्स, ये क्या आएगा, व्हाट इज दिस, ये किसको, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेकर इसके नीचे, बाउंडेड नीचे होता है ये, देखो मैंने कहा था ना, कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे सारा एरिया आ गया, इस कर्व के नीचे ये एरिया आ गया। अगर दोनों का माइनस कर दोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कौन सा एरिया है, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अब वो कहता है अगर हम डबल इंटीग्रेशन सोल्व करें, डबल इंटीग्रेशन देखिए, डबल इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करता है वो,
1 dy/dx। तो यहाँ y की लिमिट, ये y की दो वैल्यूज थी हमारी यहाँ पर, ये दो वैल्यूज की है, एक ऊपर वाली ऊपर चली जाएगी, ये f2x, और ये आ जाएगा f1x, ये आ जाएगा। और यहाँ x की लिमिट क्या थी, a to b, तो a to b। अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लें हम, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं a to b। तो पहले y को सोल्व करना है, तो y की ये लिमिट आ जाएंगी, तो ये आ गया हमारा 1 f2 x माइनस में f1x आ गया, ओके, और ये आ गया dx, राइट। इसमें उसके बाद ये देखिए, ये जो चीज़ अभी निकाली है हमने, ये वाला एरिया जो आया, ये वाला ये आया, और ये जो निकाला था हमने सेम है, देखिए ये सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बताना चाहता है कि डबल इंटीग्रेशन जो हम सोल्व करते हैं, डबल इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है, डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारा एरिया। दिस इज इसी तरीके से जो मैंने ये सोल्व किया है, ये वाला अभी आपको एग्जांपल लेके दिखाई है, इसी तरीके से हम वॉल्यूम के लिए कहेंगे। आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना कुछ भी, बट आपने ये कहना है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब वॉल्यूम होगा, और डबल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तब उसका मतलब क्या होगा, एरिया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डबल के कराता हूँ, और उन्हीं क्वेश्चन को मैं +2 के तरीके से भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ लिखा था y dx। अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, मैं जो हमने अभी भी लिखा था, तो वो तरीका जो है हम +2 में पढ़ते थे। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये जो हम +2 में पढ़ते थे y dx, और ये a to b, इसका ये होता था मतलब y दिस, और ये +2 पढ़ते थे, दिस इज +2। और अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, ये दो हमने इस साल पढ़े हैं, डबल और ट्रिपल का। और अब हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x² over a² plus y² over b² is equal to 1। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, दिस इज द एरिया। कैसे निकालना है, देखिए एलिप्स सबसे पहले एलिप्स कैसे निकालते हैं, एलिप्स कैसे करते हैं, ये देखिए, ये सबसे पहले एलिप्स आ गया, ये एलिप्स है, ओके। सबसे पहले आपको पता है कि इसका एरिया निकालना है, इस सारे का क्या निकालना है, एरिया। तो इसके अंदर आपने ये देखना है, आपको सबको पता है कि एलिप्स के अंदर ये पॉइंट होता है, ये दिस इज a, ओके। तो ये आ गया a और 0, और ये पता है आपको ये होता है पॉइंट -a और 0, और ये भी पता है हमारा 0b, और ये आता है 0 -b। उसको तो खैर हमने लेना ही नहीं है, हमने ये जो एरिया लिया था, ये वाला एरिया जो यहाँ से यहाँ, और ये देख लीजिए कैसे करते हैं, ये वाला ये आ गया, ये y की लिमिट देगा, एरिया बाउंडेड बाय, ये आपको दिख रहा है सारा, ये सारा का सारा एरिया निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है, राइट, ये सारा एरिया निकालना है। इसको अगर हम +2 के तरीके से देख लें, 1 मिनट के लिए, चलो हम +2 के तरीके से देखते हैं इसको। अगर हम +2 के तरीके से देखें, तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है, इसका 4 गुना कर देते थे वहां पर हम +2 में, हम क्या कर देते थे, 4 गुना, जो मैंने अभी आगे पढ़ाया। इसमें 4 आपने 2 ऑर्डिनेट लेने हैं, तो ये 2 ऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे, x = 0, x = a, और यहाँ पे y, इसका y निकाल लो, क्या होता था, ये कर्व के अंडर क्या होता था, y। तो ये किसकी इक्वेशन होती थी, एलिप्स की। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, a² प्लस में y² over b² = 1। यहाँ से इसका y निकाल लो, कैसे y निकालोगे, आपको पता है 1 - x² over a² आएगा, इसका अंडर आ जाएगा, और ये b इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, उधर b² चला जाएगा, फिर उसका अंडर, ये y आ गया। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारी b अंडर 1 - x² over a²। इसमें से भी एलसीएम निकलाएगा, तो ये b over a, और ये आ गया a² - x²। तो ये वैल्यू हम +2 के तरीके से बताता हूँ कि इसका 4 गुना कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया ये +2 के तरीके से 4 टाइम्स इस एरिया का 4 टाइम्स, तो ये 4 गुना कर देंगे। तो +2 में हम ये करते थे y dx, क्या करते थे हम, y dx। तो लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तो 2 ऑर्डिनेट्स, एक ये और एक ये, तो ये 0 to a, और ये आ गया y dx, ये y dx, और ये 4, ये 0 to a, और y की वैल्यू यहाँ से जो इसका y निकालते हैं, तो ये b/a, और ये आ गया हमारा a² - x², और ये आ गया dx। इसको हम सोल्व कर लें अगर, तो अब हम अभी करेंगे इसको सोल्व। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया को यहाँ लिखना है लाइक दिस, ये 1 dx dy, और यहाँ पर उसकी रीजन आपको सामने है, ये सारा रीजन आपने दिखा दिया उसको।
वहां अलग तरीके से करते थे, यहाँ पूरा रीजन है। अब पूरे रीजन की लिमिट्स हम कैसे दिखानी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक्स के लिए हम क्या करते हैं, वाई को 0 ले लेते हैं। एक्स की लिमिट आपको पता है, आप बुक को भी देख सकते हैं वैसे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, तो एक्स की लिमिट आ गई ए टू माइनस ए, राइट। ये तो एक्स की आ गई। अब आ जाएगी वाई। वाई यहाँ कितना था, वाई ये हम प्लस ऐसे, ये यहाँ कितना था वाई, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं वाई के लिए, पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा, लिमिट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अंडरूट, और ये हो जाएगा। एंड अगर इसको हम बाद में देख लें, अंडरूट बाद में ले लेंगे हम, तो ये बी स्क्वायर इधर हो गया, ये वाई स्क्वायर आ गया, और दोनों तरफ में अंडरूट लोगे तो वाई मोड हो जाएगा, ये आएगा बी, और ये अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और अब y की वैल्यू आ जाएगी b, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा b, और इस तरह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर विद माइनस साइन। ए आगे चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी b बाई ए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा माइनस b बाई ए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई लिमिट हमारी y की, और ये आ गई लिमिट x की। और अब दिखाता हूं मैं आपको, ये दो लिमिट आने के बाद अब d कैसे लिखते हैं। आप d, हमारा d, ये जो d है, इसको अगर ध्यान से आप बुक से देखेंगे आप, तो ये लिख देंगे, इसकी लिमिट लिख देता हूँ, चलो आप बुक से देख लेना। इसमें x की लिमिट ये आ जाएगी और y की लिमिट ये आ जाएगी। तो सबसे पहले वो कहता है y की लिमिट, तो ये पहले dy लिख देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप dy बाद पहले लिख दो, और ये बाद में dx लिख दो। y की लिमिट में फिर x आएगा, तो ये आया हुआ है, तो ये आएगा b बाई ए, और ये आ गया अंडरूट, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा b बाई ए, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये दोबारा लिमिट जो आएगी माइनस ए टू ए, और ये आ जाएगा, ये आंसर जो है ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करेंगे आप, इस इंटीग्रेशन, तो एक स्टेप के बाद आप यहीं मिल जाएंगे जाके, आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे, ये जो मैंने +2 के तरीके से किया था, आप इस स्टेप को करेंगे, जैसे 1 का इंटीग्रेशन y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा, राइट। तो अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस नीचे आएगा, ये प्लस ऊपर है, तो ये आप देखेंगे कि इसको वन का इंटीग्रेशन y करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस ये पहले ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब बुक को देखेंगे कि आफ्टर फ्यू स्टेप्स आपका यही जाकर मिल जाएगा, आपके 2 स्टेप्स के बाद आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये स्टेप पता होगा, +2 में हम पढ़ते थे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं, अगर वो दिस इज एफ एक्स डी एक्स, इसमें कंडीशन होती है वो पढ़ लेंगे 0 टू ए, ये हम पढ़ते थे वहाँ पर। तो इसमें भी आपका 2 बाहर आ जाएगा, तो टोटल 4 आ जाएगा। तो इसका आप जब सोल्व करेंगे, तो ये जो हमने सोल्व किया था +2 के तरीके से, और ये जो सोल्व करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो आज क्या किया हमने, आज पहले क्या करते थे +2 में, तो इस पार्ट को इसका 4 गुना कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उसमें ये समझाया जाता था कि एक कर्व ले लें, और जो इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन जो होता था, सिंगल डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता था कि एक कर्व, 2 ऑर्डिनेट्स और एक अबव पार्ट, उसके द्वारा बाउंड हुआ एरिया। तो यहाँ पर 2 ऑर्डिनेट ये और ये हो गए, एक कर्व हो गई, राइट, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस, क्या कहते थे हम उसमें, अबव द एक्स एक्सिस। इसका सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, तो इसका 4 गुना कर दिया हमने, 4 गुना करके, और वही चीज अब यहाँ और चीज नहीं करनी, यहाँ हमने पूरा रीजन लेना है, ये पूरा रीजन ले लिया, पूरे रीजन के अंदर यहाँ x क्या है, यहाँ x क्या है वो ले लिया, ओके, और यहाँ y की वैल्यू ले ली, और यहाँ y की ले ली वैल्यू, और यहाँ y क्या था वो अपर लिमिट बन गया, और यहाँ y जो होगा वो लोअर लिमिट बन गया। इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा जैसे पहले करते थे हम। तो ये था जी हमारा डबल इंटीग्रेशन, सेम जैसे हम पहले करते थे, सिर्फ फर्क ये आ गया, तरीका है डबल इंटीग्रेशन, पहले क्या होता था, सिंगल इंटीग्रेशन। चलो जी, ये था जी, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से +2 को और इसको मिला के दिखाया। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप मिला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लगा कि डबल इंटीग्रेशन में हम क्या निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द एरिया। अब वही चीज है, जब हम ट्रिपल को यूज करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल। अभी ट्रिपल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं, अभी डबल का। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल 2 में कहता है दो आपने पैराबोला लेने हैं, एक y इज इक्वल टू 25x और एक लेना है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो आपको सबको पैराबोला ऑलरेडी +1 में +2 में सब में पढ़ा हुआ है। तो ये जो आएंगे वो कैसे लिखने हैं आपको सबको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये हो गया और एक आपको ये हो गया। तो इसकी क्या होती है डेफिनेशन, ये होती है, इसकी ये होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 25x, ओके। और इसकी जो होती है वो होती है x स्क्वायर, ये अपवर्ड होता है तो अपवर्ड पॉजिटिव और इधर ये होता है इधर राइट हैंड पॉजिटिव। तो ये आपके दो पैराबोला की इक्वेशन मैंने लिख दी। अब आपको क्या देना है, आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, राइट, ये एरिया। ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी करते थे वहां पर, उसमें क्या होता था इस कर्व के नीचे इसका वर्ग y ले लेते थे और दो ऑर्डिनेट, आपको दो ऑर्डिनेट लेने हैं। चलो मैं +2 में पहले चलता हूँ। इस पॉइंट को हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशन को अब अपने आप जब सोल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू और ये 0 0, एक पॉइंट आएगा 0 0 और दूसरा पॉइंट आएगा 4a और 4a आना चाहिए। तो आप ये देख, सॉरी a नहीं आएगा, 4 4 आएगा। अब जब इनको सोल्व करेंगे, मैं देख लेता हूँ बुक को। बुक में ये जो दिया गया है, ये मैं बुक को देख के लिख रहा हूँ। जो पॉइंट आएगा x की जो दो वैल्यू आएंगी इसमें, नहीं इसमें डिफरेंट आ रही है, ये थोड़ी इक्वेशन अलग है। तो x और x की जो वैल्यू आएंगी ये आपको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें बुक में सोल्व किया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है आपने। इन दो इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, मैं आपको बुक को देख के लिख रहा हूँ, तो इसमें x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 0 और ये डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लिया गया है। तो ये जो इसकी जो दूसरी वैल्यू आएगी 400 की पावर 1/3, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अक्सर हम दूसरी वैल्यू इजीली, यहाँ उसका 1/3 सोल्व हो जाता था, यहाँ नहीं हुआ तो ये आ गया। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और अक्सर हमारे पास जो दूसरे इंटीग्रेशन होते थे, जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ और ले लेता तो 4 4 ही आती थी वहाँ पर, बट यहाँ डिफरेंट आई है। तो ये मैंने इन दोनों को बुक से आप देखकर सोल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन को सोल्व कर हमने x की दो वैल्यू निकाल ली, राइट, ठीक है। x की दो वैल्यू निकालने के बाद आगे अब आपको ये बताना है, a यहाँ से एक ऐसे कर देना है लाइन, यहाँ पर दो ऑर्डिनेट आपको मिल गए, एक यहाँ पे x क्या था, x इज इक्वल टू 0 और यहाँ x की वैल्यू क्या थी 4, दिस इज 4 और ये आ गया 100 और 1/3। तो ये जो दो ऑर्डिनेट हैं, और अब आपने देखना है कि उसके तरीके से करना चाहते हो तो इसका y निकाल लो, इसका y, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली। इस इक्वेशन का y आपको पता है कैसे, बहुत इजी है निकलना y। ये आएगा 5 x, ये आएगा 5, हमारा क्या आ गया 100x, और उसका y, इस इक्वेशन का y निकाल लो, इस y का निकलेगा x²/16। तो इस y के नीचे जो एरिया है वो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला एरिया सारा निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे, y dx और लिमिट क्या आएगी 0 to ये वाली 0 to एंड 4, ये निकाल लेंगे 100 1/3 और माइनस में कौन सा y आएगा dx 0 to 4 100, ये पावर 3 1 और इस ये y दो कौन कौन से होंगे, एक इसका y और एक इसका y, तो वो एरिया बीच वाला आ जाएगा। कैसे, इसका y आपको निकाल लिया, इसका y, ये तो था हमारा सिंगल इंटीग्रेशन जब हम करते थे, दो इंटीग्रेशन का माइनस कर लो, इसका इंटीग्रेशन का इसका y ले लो और उसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, फिर इसका y ले लो, तो कौन से दो एरिया आ जाएंगे, एक ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, फिर एक नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला ए जो मैंने, तो ऊपर वाले पार्ट में से बीच वाला घटा दोगे नीचे वाला, तो बीच वाला एरिया आ जाएगा। हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमारे को ये वाला एरिया चाहिए, राइट। अब वो कहते हैं नहीं, अब तो आपको सोल्व करना है 1 जो अभी मैंने बताया था dy, और रीजन हमारे पास दिख रहा है कि रीजन क्या है, जो पिक्चर बन चुकी है हमारी। अब वो कहता है हमारा रीजन r क्या है, वो पहले आपको बुक में से लिख के दिखा रहा है। x और y क्या है तो वो दिखा रहा है आपको। पहले x की जो वैल्यू आई है वो आई है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक आई है, तो ये दिखा देना आप उसको कि ये 4 और ये आएगा 100 की पावर 1/3 और साथ में y दिखा दो, y दोनों के y, इन दोनों के y, ये जो एरिया आया था इसका y और इसका y की वैल्यू, तो y की जो वैल्यू अपर और लोअर, तो वो कहता है कि y लाइज बिटवीन किसका होगा 500x और इधर y की वैल्यू क्या आई थी x²/16। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या दिखाना है, डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन के बाद 1 और उसके बाद आपको दिखाओगे dy और dx। अब y की लिमिट पहले दिखानी है, y की लिमिट आपके सामने है,
तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 16 और ये आ जाएगा 500x, ये आ गया। और फिर उसके बाद x की लिमिट है 0, तो ये आएगा 4/100/1/3। तो जब इसका आंसर सोल्व करेंगे, आप बुक को देखेंगे और ये जो सोल्व करेंगे आप सेम आएगा, ये दोनों सेम आएंगे, आप देख लेंगे। इसका कोई मुश्किल नहीं है, ये अपने आप कर सकते हैं। तो ये जो एरिया आएगा ये वही आएगा जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं अपने आप। तो मैंने आपको ये सोल्व करके दिखा दिया, ये कर सकते हैं आप अपने आप, तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है, वहाँ दो हम डिफरेंट y लेते थे, यहाँ पे हम y की क्या कर देते हैं, यहाँ ऊपर अपर लिमिट पुट कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा y का क्या आएगा था अपर लिमिट, माइनस में क्या आएगा लोअर लिमिट, इसका y क्या आएगा, इसका y भी यहाँ से इसका y निकाल लिया है वही चीज़। सिर्फ फर्क ये होता था, पहले हम +2 में सिंगल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम एरिया निकालते थे, अब हम सीधा ही डबल ले लेते हैं और रीजन ले लेते हैं, और पूरे रीजन का हम ऐसे दिखा देते हैं कि उसका रीजन में जो x की जो पूरी वैल्यू ये होगी और y की जो ये ऐसे होती है। सिर्फ फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ जब आप ये करेंगे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ y आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जब मैंने दो इंटीग्रेशन का जब माइनस किया था, ये दो y जब मैंने माइनस किए थे, ये ऊपर वाला y था और ऊपर वाले y का वैल्यू क्या था, ये मैंने लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है। तो 500x और ये वही चीज़ें हैं सारी, सिर्फ ये है कि डबल इंटीग्रेशन का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। सेम मैंने आपको साथ साथ में +2 भी बता रहा हूँ कि कैसे हम +2 में करते थे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने आपको साथ साथ बता दिया सारा कुछ। अब हम सीधा क्वेश्चन चलेंगे अब आगे, जो हम अब डबल इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बार बार हम सिंगल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अब आ गया एग्जाम्पल 3। वो कहता है वॉल्यूम का आ गया, स्फीयर आपको दिया हुआ है। स्फीयर हम पढ़ते थे x² + y, इंटीरियर पार्ट ये आ गया। स्फीयर हम पढ़ते थे, उसकी इक्वेशन होती थी <= a²। उसने a स्फीयर की इक्वेशन दे दी और साथ में कह दिया a > 0। कहता है इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। आपको पता है इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम को हम ऐसे लिख देते हैं, राइट, वॉल्यूम। और साथ में 1 ये आ गया dx dy। ये डिपेंड करता है, आप इसको चेंज कर देना, आप इसकी ये तो आपस में ऑर्डर चेंज होंगे बिकॉज ऑफ द लिमिट चेंज होती जाएगी, उसको हम कर देते हैं। चलिए, और यहाँ पे वॉल्यूम v क्या है हमारा, x² + y²। और ये v बताना जरूरी है कि v क्या था हमारा, व्हाट इज v, व्हाट इज द वॉल्यूम किसका निकालना है हमने, जो हमारा स्फीयर था। स्फीयर क्या था, x² + y² + z² = a²। तो ये होता है हमारा स्पेस, और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये a आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा स्फीयर। तो 3D में ऐसे ही बनेगी पिक्चर इसकी थोड़ा। तो ये स्फीयर ऑफ वॉल्यूम निकालना है इसका, तो ऐसे आपने दिखा देना है। अब इसकी लिमिट दिखानी है, ये हमें पहले ही ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसको सोल्व कर लेना है। इसका मतलब जो भी आएगा वो वॉल्यूम आएगा, किसका वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर इस इंटीग्रेशन को 1 ये दिखाया था मैंने, 1 dx dy को सोल्व करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में सोल्व करके दिखाया था कि हाउ टू सोल्व दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको पता है इसके अंदर हमने स्फीरिकल कोऑर्डिनेट भरे थे, वहाँ पे स्फीरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यू नो दैट। x को हम क्या पुट करते हैं, y को क्या पुट करते हैं, z को क्या पुट करते हैं। दिस इज अवर r, ये हमारा क्या होता है sin थीटा cos फाई, ये आपको याद होगा, ये पुट कर देते थे। दिस इज r sin थीटा, दिस इज अवर sin फाई, ये पुट करते थे हम, और ये r cos थीटा, ये cos थीटा, ये पुट कर देते थे। तो अब इसकी लिमिट, अब ये जो इंटीग्रेशन है किससे बदल जाएगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम का जो इंटीग्रेशन है, वो हमारे पास 3 चीज़ों में बदल जाएगा। जैकोबियन आपको लेना आता है, मैंने आपको बताया था हाउ टू गेट द जैकोबियन। जैकोबियन कैसे लेते थे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। x को पहले r के साथ, फिर x को थीटा के साथ, फिर x को हम करते थे दैट इज फाई के साथ, ये फाई के साथ, फिर y को, फिर z को। और आपको ये भी बताया कि r की लिमिट, थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट कैसे लेते थे। फाई की लिमिट तो आपको पता है कि ये प्लेन में बनता था, ये उसके साथ होता है, जेड एक्सिस के साथ होता था, तो इसकी लिमिट होती थी हमारी ये, और आर यहाँ से आ जाएगा। आज जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ये आ जाता है r²। जब ये तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे और स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r²।
तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, और ये आर की वैल्यू आ गई ए और 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर किसके, क्योंकि आर जो है हमारा रेडियस, तो ये आर की वैल्यू आपने लिखनी 0 टू। ओके जी, तो ये आ गया जी हमारी लिमिट। अब 1 dx हमारा जो इंटीग्रेशन जो ये था, ये किस में बन जाएगा अब हमारा, ये किस में चेंज हो जाता है सारा का सारा, ये जो क्वांटिटी है मैंने इसको ऐसे कर लिया, ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी जैकोबियन dr d थीटा और d फाई। तो सबसे पहले जैकोबियन की वैल्यू हम ऐसे निकालते थे, और ये निकलती क्या थी, आर स्क्वायर ये साइन थीटा, इसकी जैकोबियन की वैल्यू ये निकलती थी, ये हमें पता है, ये हमने निकाली हुई है। और जैकोबियन, और ये आ जाएगा dr d थीटा और d फाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ये 1, और यहाँ लिमिट 0 टू, पहले r की लिमिट 0 टू a, फिर थीटा की लिमिट 0 टू पाई, और फिर उसकी 0 टू 2 पाई। इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर लो, इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर लो। इस इंटीग्रेशन को जैसे सोल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, दैट इज ए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चलिए जी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ट्रिपल इंटीग्रेशन का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये था जी हमारा कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम। लीजिए सब, अब मैंने मैक्सिमम काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं और एग्जांपल करता हूँ, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूँगा। देखिए नेक्स्ट में कहता है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ एग्जांपल 4 कहता है शो दैट द, दिस इज द एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन x0 y0 z0। आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये जो बनती है पिक्चर, मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी। तो ये जो x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए कोई भी ले लीजिए इसमें, ये एक दिस, और ये z एक्सिस, और ये अगर आप लेना चाहो y ले लो, तो ये आ गया आपका x। तो सबको पता है कि ये 3 प्लेन, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मैं जिस फर्श के ऊपर हूँ मैंने रखा हुआ है, अगर ये आप ये एक एक्सिस ये ले लेते हैं, एक एक्सिस ये ले लेते हैं, एक ये एक्सिस, 3 एक्सिस ले लेते हैं, तो आपको ऐसे दिखानी है। ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस आप जहाँ पर आप अपने कमरे में बैठोगे तो आप देख सकते हो, एक जेड एक्सिस है, एक ये वाली एक्सिस है, और एक ये एक्सिस है। तो ये ओरिजिन हो जाएगा, एक ओरिजिन हो जाएगा, तो ये ओरिजिन आ गया, राइट, ये ओरिजिन आ गया। इसमें 3 प्लेन है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो एक्स वाई प्लेन है, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। और इस प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो z इज इक्वल टू 0 होती है। ये एक्स जेड प्लेन था, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होगी। ये जो प्लेन होगा, ये जो दीवार जिसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू 0 होगी, जिसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये दीवार है, ये वाली हमारी ये दीवार है। इसकी जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो तो इसका जो बीच वाला जो पॉइंट होगा y क्या हो जाएगा, उसका 0। अब आ जाइए y जेड है, तो इसका x इज इक्वल टू 0। तो ये 3 प्लेन है हमारे। वो कहता है कि अगर ये 3 प्लेन के साथ अगर एक और प्लेन ले लें, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रन कैसे बढ़ती है। ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, राइट, ये प्लेन सरफेस है। इसको अगर आप बढ़ा दें, चारों तरफ सोचना है, ये बढ़ा दें तो ये ऐसे जाकर उन तीनों एक्सिस के साथ वहाँ पर खड़ा करना है, तो आपको ऐसे नजर आएगा, ये ऐसे, ये आपकी दिस इज लाइक दिस। तो ऐसे नजर जो आएगी, दिस इज द, ऐसे जब आप इसको दिखाएंगे, इसको आप उसके साथ लगाएंगे जाकर, तो उसके बीच में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम, दैट मीन दैट इज ए टेट्राहेड्रन बनेगी। वो टेट्राहेड्रन जो बनेगी उसके जो बीच में जो वॉल्यूम होगा, आप ये देखेंगे कि इसको इस ढंग से लगाना है हमने, वहाँ पर जाकर तीनों एक्सिस के साथ, तीनों प्लेन के साथ, x0 y0 और z0 के साथ, ये तीनों के साथ जब लगेगा तो उसके बीच में जो 3 ऐसे आपको ट्रायंगल, ऐसे 3 ट्रायंगल ऐसे लगेंगे और एक नीचे लगेगी। तो ऐसे जो बनेगी, तो उसके बीच में जो वॉल्यूम होगा वो दैट इज ए टेट्राहेड्रन बनेगी। उसका वॉल्यूम, क्योंकि ये 3D है, 2D पे हम नहीं दिखा सकते, बट ऐसे ही दिखाते हैं हम इसको। तो ये जो बनेगी टेट्राहेड्रन, ये अगर O पॉइंट है, ये A है, और ये अगर B ले लेते हो, ये C ले लेते हो, तो OABC, तो ऐसे दिखाते हैं हम। तो ये टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है। चलिए जी, और प्लेन कौन सा लिया था हमने, जो ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो ऐसे इसको उसके साथ लगाएंगे
तो प्लेन की जो इक्वेशन होती है, ये हमने 3D में पढ़ी थी, उस प्लेन की इक्वेशन है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये जो प्लेन की इक्वेशन थी। तो अब कहता है कि इसका वॉल्यूम a, इसका जो ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये जो दिखाई चीज, इसका जो बनी है आपको, इसका जो वॉल्यूम है किस प्लेन से बनी है? ऐसे प्लेन से, जिसका प्लेन की इक्वेशन ये थी। अब 4 प्लेन है हमारे पास, ये 4 प्लेन है। 4 प्लेन को अगर ऐसे मिला दिया तो हमारे बीच में जो वॉल्यूम, वो टेट्राहेड्रन बनेगी उस ढंग से, तो वो जो आपकी बनेगी उसका जो वॉल्यूम निकालना है वो निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालते थे? ऐसे। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल आया 1 dx dy और dz। अब बस सिर्फ लिमिट देखनी है। अब लिमिट आपको सबसे पहले क्या देखनी है मैं बता देता हूँ। अगर आप x पहले लिखते हैं तो उसके इक्वेशन में y और z होंगे। तो इसने जैसे किया है वो मैं देख लेता हूँ, उसने क्या कैसे किया है। हाँ जी, उसने किया है, ओके, ये जो इससे आप इस प्लेन से आप सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो। x की जब वैल्यू निकालोगे तो मैं, और प्लेन कौन सा है? 0 से। x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। तो 0 से स्टार्ट कर a, ये उधर चले जाएंगे दोनों इक्वेशन। पहले ये आ जाएगा a और ये ब्रैकेट स्टार्ट 1/y/b और माइनस में z/c। ये देख लीजिए, ये इक्वेशन जो है ये किसकी लिमिट होगी? x की। ये किसकी लिमिट होगी? x की। y की लिमिट में z बैठेगा तो x हो गया, x खत्म हो गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन से y निकाल लो, x खत्म हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन से जब आप x निकालेंगे, सॉरी y निकालेंगे तो 0, और ये आ जाएगा, हमारी लिमिट आ जाएगी 1 माइनस ये उधर चला जाएगा z/c और साथ में गुना हो जाएगा b। और अब आ जाएंगे, ये भी खत्म हो गया। अब ये y, ये किसका आएगी? y की लिमिट। और अब z की लिमिट जो आएगी, y और इसको छोड़ दो, x भी 0 y भी 0, z की लिमिट को कहेंगे 0 to उधर जाके 0 to, ये आ जाएगी 0 to 1, 0 to c, सॉरी उधर जाके c। तो ये जो आएगी लिमिट हमारी, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, a1 dx dy और dz। x की लिमिट 0 से क्यों हुई? बिकॉज हमारा x प्लेन क्या था? 0। और अब इसकी x की लिमिट में कौन आएगा? y और z। इस इक्वेशन से आप निकाल लो, क्योंकि ये 4 प्लेन का इंटरसेक्शन है। जो ये जो ट्रायंगल बनती है, जो हमारा टेट्राहेड्रन बनती है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ x0 y0 z0 और दिस, राइट। जब ये 4 प्लेन इंटरेक्ट करते हैं तो 0 हो गया, x0 हो गया। यहाँ पे x की जो दूसरी वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लो, वो निकली थी हमारी 1 और माइनस z/c माइनस में y/b, और इसकी 0 से निकली थी, और 1 माइनस z/c, y की लिमिट में z आएगा पीछे क्योंकि लिमिट में z है, ओके। लास्ट में 0 to ये आएगा c। तो ये था जी आंसर हमारा। ये होगा, जो भी निकलेगा वो इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम को हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में करना है। पहले 1 की लिमिट, 1 का इंटीग्रेशन x में ये पुट करेंगे माइनस a, फिर y के साथ करेंगे, उसकी लिमिट पुट करेंगे, फिर सारी इक्वेशन में z बच जाएगा, फिर z जो बचेगा उसकी इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसकी जो पिक्चर है, तो आपको ध्यान से इसको एज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसको कि हम कैसे बना रहे हैं। आप अगर 4 प्लेन को इंटरेक्ट करेंगे, अगर आप घर बैठे हैं तो घर बैठ के देखेंगे कि 4 प्लेन, एक तो ये दीवार लेनी है आपने, एक फर्श लेना है और एक वो दीवार लेनी है, और एक आपने सोचना है कि एक सरफेस लेना है, वॉल्यूम प्लेन सरफेस। जब ये उनके साथ लगेगा जाकर तो बीच में जो चीज़ बचेगी दैट इज ए टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन का क्या निकालना है? वॉल्यूम। दैट मीन्स टेट्राहेड्रन किससे इंटरेक्ट हो रही है, किसका इंटरसेक्शन है? 4 प्लेन का, x0 y0 z0। तो वो 3 प्लेन तो ये हैं जिसपे मैंने फर्श पे पैर रखे हुए हैं, उसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो xy प्लेन था। ये जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये x और वो z था। तो ये 3 प्लेन है हमारे, और एक ये प्लेन है जिसको मैं वहाँ लेके गया था, तीनों के साथ मिलाया, वहाँ तीनों को मिलाया तो उसके साथ एक जो बनी टेट्राहेड्रन वो मैंने आपको दिखा दी। तो ये आ गया जी हमारा। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ये 0 क्यों लिया? बिकॉज 0 से लेकर यहाँ तक जाना है, और जब जाना है तो सबसे पहले x की लिमिट है तो उसके अंदर y और z आएंगे, तो ये निकाल लिया, x 0 पुट कर दिया यहाँ पे। अब जब हमने y की लिमिट निकालनी है तो x तो 0 हो ही चुका है, तो इसमें y 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5 इज कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें स्फीयर और सिलेंडर का इंटरसेक्शन है,
वो अभी छोड़ दो, अभी आप इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके बाद एग्जाम्पल 5 को देखेंगे। पहले उसको आपने रीडिंग दे देनी है क्योंकि उसको में टाइम लगेगा, क्योंकि उसको पिक्चर को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को इसमें भी बहुत देर लगी बताते हुए टेट्राहेड्रन को। तो उसमें स्फीयर का और सिलेंडर का दोनों का इंटरसेक्शन है, तो उसके साथ जो बनेगा वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। चलो अभी हम पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के, फिर देखेंगे उसको। चलिए हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल मैं हिंट देता जाऊंगा। एक्सरसाइज है हमारी 3.3। सबसे पहले कहता है सर्कल का एरिया निकालो। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल है ये, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको सबको पता है कि ये सर्कल आता है। इसको हम +2 के तरीके से भी कर सकते थे कि इसका एरिया निकाले थे, 4 गुना कर देते, बहुत सिंपल है। आपको सबको पता है कि ये 2 ऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये ए आ जाएगा, यहाँ 0 होता है, तो ये आ गया जी +2 के तरीके से अगर देखें y dx, और ये 0 to a, और ये y, इसका y निकाल लो। इसका y कैसे निकालोगे? ये लो जी, y निकल गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर ये निकल गया y। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्यों किया? इसका 4 टाइम्स कर लिया, 4 टाइम्स जो आएगा 0 to a, और y की वैल्यू यहाँ से निकल गई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आ गया। ये हम +2 के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसका फार्मूला मेरे नोट्स में देख लेना, ये सारा फार्मूला लिखा हुआ है, और उसके अंदर फिर लिमिट पुट कर देना 0 to a, तो ये हो जाएगा। अब आप आ जाओ डबल। अब हम क्या करते हैं? एरिया। एरिया अब हम जो पढ़ रहे हैं 1 dx dy, और ये आ जाएगा रीजन। रीजन क्या है हमारा? ये वाला। इसमें देखना है कि x कहाँ से कहाँ तक है। अब x की लिमिट पता लग गई, और एक ऐसे दिखा दो, आप इन दोनों का y निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाना है। अब आपने तो ये जो आपका आएगा वो आपको पता है कि कैसे करना है। अब आपको तो इसको सबसे पहले आपने ये जो एरिया आएगा, दिस इज द एरिया, ऐसे दिखाना है आपने। इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें तो दोनों ही एक सेम वो चीज़ आ जाएगी। y ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका y 2 प्लस माइनस कर सकते थे, जो पहले करते थे वो भी निकलाएगा। उसमें लिमिट क्या आएगी फिर मैं बता देता हूँ। x की लिमिट आएगी a to -a, और इसको सोल्व करेंगे तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अंडरूट लेंगे तो y, और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट, और y की वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर। ये हमने अभी एलिप्स के लिए किया था, एलिप्स के लिए अभी किया था, माइनस ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये -a to a, ये किसकी लिमिट थी? ये आएगा 1, ये dy, पहले y की लिमिट, ये है y की लिमिट में x, तो ये माइनस में a स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेंथी बढ़ जाएगा, इससे इसकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। आप इसको बेटर है इसको छोड़कर अभी इसको एक और तरीके से, ये तो एक तो आंसर ये आ गया, 1 की लिमिट y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पुट कर देंगे, इससे आंसर मिल जाएगा। एक और आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इसका एरिया में दोबारा इसका और मेथड एक, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने कर चुके हैं। ये r क्या था हमारा? रीजन। रीजन क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देना है, dx और dy। इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या पुट करते हैं? x इज इक्वल टू, जो हम पुट करते थे r cos थीटा, और y इज इक्वल टू r sin थीटा पुट कर देते थे। r निकाल लो और इसमें थीटा निकाल लो। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें जो हमारा इसमें स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। और हमारा क्या था? ये क्या था? ये था, तो आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू ए, और ये 0 आएगी क्योंकि रिवॉल्विंग लाइन है। अब जैकोबियन, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? ये dx dy चेंज हो जाएगा जैकोबियन, और dr और d थीटा में, और थीटा प्लेन, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई और 0 के बीच में। तो जैकोबियन आपका r आएगा, ये जैकोबियन मैंने ऑलरेडी निकाला था, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव x का r के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव r का थीटा के साथ, y का r के साथ, y का थीटा के साथ, a थीटा के साथ, तो इसकी वैल्यू r आ जाएगी। तो ये आ गया ये हमारा इंटीग्रेशन a, ये तो ये 1, इसकी वैल्यू r, ये आएगा dr d थीटा, और ये किसकी पहले है? r की लिमिट पहले पुट कर दो 0 to a, 0 to a, और उसके बाद 0 to
थीटा की लिमिट आएगी 0 to 2 पाई। ये आसान कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा, और ये जो आंसर आएगा ये दोनों हमारे सेम होंगे। आप इसको कर सकते हैं, दोनों को सेम आएंगे। तो ये किसका एरिया निकलेगा? एरिया मैंने कितने तरीके से बताया ये देख लो आप। ये तरीका कौन सा था हमारा? +2 का। ये तो जो ये +2 का था। ये कौन सा तरीका था जो मैंने आपको किया? ये सब्स्टिट्यूशन का तरीका था। ये डबल इंटीग्रेशन मैंने आपको कहा था कि 1 dx dy का मतलब क्या होता है? एरिया। बस सिर्फ लिमिट लेनी होती है। इस पूरे की लिमिट ले लो। क्या आएगी लिमिट? x की लिमिट आएगी -a to a। यहाँ पे जो y था और यहाँ पे जो y था ये मैंने निकाल के दिखा दिया। दो y की दो वैल्यू आई थी, यहाँ से यहाँ तक पुट कर दो, y की पहले और फिर x की। तो ये जो आंसर आएगा और जो सब्स्टिट्यूशन से आंसर आएगा वो आपने देखना है कि कौन सा इजी होगा। तो ये था ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है उसने कहा क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। ये है ये हमारा एरिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? पहले आप ये देख लो, पहले ड्रॉ कर लो कि ये तो एक सर्कल हो गया ये सर्कल हो गया हमारा, ये सर्कल हो गया। इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गई। y इज इक्वल टू हाफ। ये y इज इक्वल टू हाफ का मतलब होता है पैरेलल टू x एक्सिस। ये आप एक दिखा दो लाइन, ये y इज इक्वल टू हाफ दिखा दो, और x इज इक्वल टू 0 और y 0। ये x है, ये किसकी इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू 0। और ये किसकी इक्वेशन होती है? x इज इक्वल टू 0। तो ये जो एरिया है ये हॉरिजॉन्टल आएगा। अब पहले क्या दिखाते थे हम? सदा हम ये दिखाते थे ये अंडर। तो ये +2 में हम क्या करते थे? दो चीजें करते थे, एक y dx होता था और एक x dy होता था। ये दो चीजें हम +2 में करते थे। अगर ऐसे होता था तो ऐसे दिखाते थे हम, ये बिलो, ये ऐसे और ऐसे। और इसका रिवर्स पार्ट क्या होता था? रिवर्स पार्ट उल्टा हो जाता था। अगर हम रिवर्स पार्ट दिखाते थे तो ऐसे अगर दिखा दें हम, ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ऐसे होती थी, ये ऑर्डिनेट्स कहलाते थे। अब हमारे ये ऐसे कहलाएंगे। तो इसमें अगर ऐसे ये वाला एरिया हो तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते थे हम, उल्टा लगा देते थे। तो इसमें उल्टा वाला लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब जो आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये रिवर्स है, रिवर्स है। इसको रिवर्स करके देखना है हमने। तो ये जो आपको मैंने बताया था ये dx dy, जो dy, अब आपने देखना क्या है? पहले जो करते थे हम और अब में क्या फर्क है? इसकी जो लिमिट्स आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने पिक्चर सारी दिखा दी। इसमें जो लिमिट्स आएंगी वो पहले x की आएंगी फिर y की आएंगी। तो x की यहाँ पर x, पहले हम क्या निकालते थे? इसका y। अब यहाँ पे जो x आएगा ये किसकी इक्वेशन थी? ये पहले हम y निकाला करते थे। पहले क्या निकालते थे? y। ऊपर वाले का y, नीचे का y। अब यहाँ पे x, यहाँ पे x, ये दो चीज देखनी है। तो यहाँ पे x क्या है? 0। और यहाँ का x यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। x आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये 1 माइनस, मैं देख रहा हूँ एक मिनट के लिए, y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। और अब ये तो आ गया। और अब यहाँ से यहाँ तक ये जो y की, y कहाँ से कहाँ तक था? ये y की लिमिट 0 to हाफ, ये आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। ये उल्टा है, ये जो हम वहाँ करते थे तो ये हॉरिजॉन्टल है। दो लाइनें वहाँ क्या होती थी? वर्टिकल दो लाइनें होती थी पहले, यहाँ दो लाइनें हॉरिजॉन्टल है। उसमें y लेते थे, यहाँ पे आप x लेंगे। तो ये फर्क आएगा। जो कर्व होती थी उसमें से पहले क्या होता था? y, अब यहाँ उल्टा है तो ये x है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये उल्टा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 3 की तरफ। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो इसके बाद आपने जस्ट इंटीग्रेशन सोल्व करने हैं सबके। तो क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, ओके, और बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास, और एक लाइन है, एक नहीं, एक पैराबोला है और एक लाइन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं दिखा दूं। पहले पैराबोला कौन सा है? पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ये ले लो पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू 2a। तो पैरेलल टू ये x इज इक्वल टू 2a, ये लाइन हो गई।
पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये 2a हो गई लाइन। तो ये एरिया दिख रहा है अब आपको, दिस इज द एरिया। अब वो कहता है ये लाइन कौन सी थी हमारी, y इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है एरिया निकालना है हमने। तो एरिया कैसे निकालते हैं, यू नो दैट एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी आपको दिख रहा है, ये वाला डी आपको दिख ही रहा है 1, ये आ गया dx और ये आ गया dy, dx और dy। आपने सिर्फ उसको लिमिट्स बतानी है और इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब जो लिमिट्स होंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोलता, उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीजन ये वाला निकालना है। अगर ये ना कहता तो हम ये भी लेते, फिर तो ये भी लेते, फिर x कहाँ तक होता, फिर वो अलग होता। अब तो उसने कहा है ये वाला एरिया लेना है हमने। अब वो कहता क्या है, इसमें ये देखना है कि ये अब x की लिमिट क्या होगी, y की। पहले d निकाल लो। d कैसे निकालते हैं, एक्स वाई, ऐसे पहले d कैसे लिखते हैं, पहले कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में d की जो वैल्यू आएगी, d कैसे लिखना है हमारा, x की x, ये x दिखाना है आपने, x यहाँ क्या था 0 और यहाँ x क्या था 2a। तो x की वैल्यू दिखा देनी है 2a और 0 के बीच में, और y कहाँ से खाते दिखाना है, ये y यहाँ से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाना है। तो y ये दिखाना है आपने 0, और यहाँ हमारा जो था, जो दूसरा y जो था वो ऊपर से दिखा देना है आपने, वो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये जो एरिया है ये तो आ गया इसका, और यहाँ से आपने दिखा देना है y इसकी। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y निकाल लो 2√a√x, तो ये आ जाएगा 2√a√x आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका y ले लेना आपने, इसका y। अगर ये भी इंक्लूड करता, फिर हम इसका y और इसका y दोनों का लेते, तो फिर उसमें हम अलग तरीके से करते, वो एक अलग चीज़ है। तो बट अभी ये y लेना आपने, ये d बंद कर दो। तो यहाँ पर लिमिट किसकी होगी, पहले आप इसकी लिमिट ले लो। हम y के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 dy और dx। y की लिमिट पहले ये पुट कर दो, y की लिमिट आ गई 0 2√a√x, और फिर x की लिमिट आ गई 0 to 2a, और ये आ गया जी आंसर। ये आंसर आएगा। 1 को पहले सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1 का y और y की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ये पुट कर देंगे, दिस द आंसर। तो उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा है, ये बात ध्यान रखना कि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, हाँ जी, एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ इसके। लास्ट वाला क्वेश्चन एलिप्सॉइड मैं बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 में ए स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम पूछ रहा है। ये 1, ये कहता है इसका वॉल्यूम निकालो, ये एलिप्सॉइड है। तो सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम को अभी बताया मैंने। ये आएगा 1 dx dy dz, ये आएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। दिस द आंसर। इसको हमने सोल्व करना है। हमने इसको सोल्व करने के लिए, इसको हम सोल्व जो करेंगे अभी, इसको सबसे पहले पुट कर दो, इसको इजी कर देते हैं। x को हम au पुट कर देंगे, x को हम क्या पुट कर देंगे, au, और आपको ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। x को हम au पुट कर देंगे, au, और y को क्या पुट कर देंगे हम, bv, और z को पुट कर देंगे cw। ये पुट कर देंगे, ये पुट करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन था ये बन जाएगा हमारा 1 dx dy dz में आएगा abc, ये जो इंटीग्रेशन है abc, और ये बन जाएगा du dv और dw, और यहाँ आ जाएगा इसमें x की वैल्यू au पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस में w स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ओके, डन, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। ए बी सी तो बाहर निकाल दो, ए बी सी बाहर आ गया हमारा ये। अब ये इसको सोल्व करना है हमने। इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम सोल्व कर चुके हैं। इसको स्फीरिकल में ले जाओ। स्फीरिकल में क्या पुट करेंगे हम, u को आपको याद है r sin थीटा, हम कर चुके हैं ये सारा।
ओके, तो v को हम पुट करेंगे r साइन थीटा साइन फाई और w को पुट करेंगे हम r कोस फाई। ये हम पुट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये था जी हमारा दिस इज नॉट फाई, दिस इज थीटा, सॉरी दिस इज थीटा। तो ये u v w की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमारा ये जो बनेगा, ये जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये बनेगा a b c। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें जैकोबियन भी अपने आप निकालना है और जैकोबियन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर स्क्वायर, आई थिंक साइन थीटा, ये देख लेना। और ये बन जाएगा हमारा 1 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जैकोबियन डी आर डी थीटा और डी फाई। और आर की जो वैल्यू आएगी वो आपको पता है, इसमें अगर आर स्क्वायर पुट कर देंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 to 1, दिस इज अवर हमारा जो बनेगा आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आपको आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू 0 to पाई और फाई की वैल्यू 0 to 2 पाई। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और हैं जो अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 3 करा दिया मैंने, 4th भी इजी है, वो मैं ऑलरेडी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4th और एग्जाम्पल नंबर 2 वो सेम है। और एलिप्स का भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको एलिप्स भी कर लिया और टेट्राहेड्रन का भी करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 सेम है। एग्जाम्पल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर मैं जो बोल रहा हूँ 6 सेम है। एलिप्स का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर मैंने बताई है एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैंने पूरी एक्सरसाइज करवा दी आपको, इसको अच्छी तरह से कर लो। और उसके बाद हमारी 2 एक्सरसाइज अभी और रहती हैं इसके अंदर, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो आज का काम काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।